और वो जो 3 कानून जिसके खिलाफ लगातार जद्दोजहद जारी था, वो 3 कानून जो है साहब वापस ले लिए गए। तो ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, इस मौजूदा सरकार का जो अपना स्टेटमेंट है, इसकी बातों को हम लोग एक बैग उम्मीद अभी नहीं कर पाते हैं कि ये क्या सही बोलता है, क्या गलत बोलता है। अभी कुछ दिन पहले जो बीजेपी के मंत्री का बेटा बेरहमी से गाड़ी पब्लिक पर चढ़ा करके कुचल दिया और आज तक उसको फास्ट ट्रैक के जरिए सज़ा हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग उस वक्त मानेंगे जिस वक्त हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद में इस कानून को बिल्कुल आखिर तक खारिज न कर दें, तब तक हम लोगों को यकीन नहीं होगा। हम किसान भाइयों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगभग 1 साल की लड़ाई लड़ने के बाद नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान को संभाले हुए हैं, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि आज किसान के आगे वो उसको झुकना पड़ा। इसलिए हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि ताकत मुट्ठी में है। आज हमारे किसान भाई को हम दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहते हैं और उसका हिम्मत अफजाई का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम को अंजाम दिया और सरकार को झुकाया और अपनी बातों को मनवाया। एक सवाल है सर, और काफ़ी अहम सवाल है। पिछले 1 साल से किसान जो संघर्ष कर रहे हैं, उन किसानों को कभी खालिस्तानी कहा गया, कभी पाकिस्तानी कहा गया, कभी आतंकवादी कहा गया और कभी कभी जो है साहब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग कहे गए। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, इस तरह की बात को कह के हमारे किसान भाइयों का अपमान किया है। इसलिए हम इस बात का मांग करते हैं ख़ास तौर पर किसान भाई और किसान के लीडरान से कि इस बात का मानहानि का केस उन लोगों पर होना चाहिए और ताकि वो अपना सबक सीखे। देश की मीडिया, जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, और देश की जनता इंसाफ के लिए मीडिया के पास जाती है, लेकिन आज की जो मीडिया है, देश की जो मीडिया है, उसमें भी कहीं ना कहीं उन किसानों को जो संघर्ष कर रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग का। देखिए, ये किसान ही नहीं, देश के जितने सारे पूंजीपति हैं, वो सारे लोग, यहाँ तक के मीडिया कर्मी भी इस सरकार का बंधुआ मजदूर हो गया है। ये लोग जो है सिर्फ एसमैन बन के रह गया है। अब जो हम लोग सोचें अगर कि हम लोग कुछ फरियाद लेके पहुँचे किसी बड़ा आदमी के पास या मीडिया कर बंधु के पास, उसको कहने से भी इंसाफ नहीं मिलने की उम्मीद जगी है। अभी देख लीजिए, साल भर बीत गया, राकेश टिकैत जी के मेहनत से पूरे किसान लोग सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों सीजन को झील करके आज के दिन तक वो टिके हुए हैं। अब कहीं ऐसा नहीं कि जिस तरह से एनआरसी और सीए में वहाँ वाला शाहीन बाग वाला लोगों को हटाया, उसी तरह से कहीं ऐसा नहीं कि ये झूठी वादा करके ये हड़ताल को तोड़ दे। इसलिए हम लोग ख़ास तौर पर किसान भाइयों को कहना चाहते हैं, आप जैसे मीडिया के जरिए, कि वो लोग जब तक संसद में ये पारित न हो जाए तब तक ये लोग नहीं माने। विधायक जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही। आपने शाहीन बाग का जिक्र किया, आपने एनआरसी का जिक्र किया, और यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताते चलूँ कि आप बिहार के इकलौते ऐसे शख्स थे जिसने सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं एनआरसी के खिलाफ, एनपीआर के खिलाफ अपनी याचिका दायर की थी। सवाल ये है कि जिस तरह से किसानों ने उन 3 कानूनों को रद्द कराने की क्षमता रखी, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर उसी तरह से एनआरसी एनपीआर के खिलाफ फिर से सड़क पर बैठा जाए तो उसे भी रद्द किया जा सकता है? देखिए, ये संसद का जो कार्य चलेगा अभी, इसमें ये सरकार क्या निर्णय लेती है। अभी शाहीन बाग के लोगों पर कितना जुर्म हुआ, स्पॉट हुआ वहाँ पर, और जो है हमारी माएँ, हमारी बहनें जा करके वहाँ पर रात कटाया। मैं खुद गया था शाहीन बाग, वहाँ का हालत देख करके खून का आंसू रोने का मन कर रहा था हमको। वहाँ से तब निकल करके हमने हमारे जैसे बहुत सारे लोग, हमदर्द लोग वहाँ गए। उसके बाद फिर साजिश के तौर पर वहाँ से हटाया गया। यही रवैया रहा। अगर एनआरसी को ठीक से कंट्रोल ख़त्म नहीं किया तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि फिर से वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का हम लोग सोच रहे हैं।